मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय सेना के जाबाज सिपाही परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया और सीएम ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है और लिखा है कि कारगिल युद्ध में दुश्मन के विरुद्ध अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए कैप्टन बत्रा को अतुलनीय बलिदान का ये देश युगों युगों तक याद करेगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हाल ही में हुए बहुचर्चित नगर निगम के 200 करोड़ के घोटाले के उजागर होने के बाद जहां नगर के कई बड़े अधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, तो वहीं अब एक नया घोटाला आंगनबाड़ियों का सामने आया है, जिसकी जांच की जाए तो शायद आंगनबाड़ी का ये घोटाला नगर निगम के घोटाले को भी पीछे छोड़ दे और आंगनबाड़ी के बड़े अधिकारियों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। बता दें कि ये घोटाला है आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों का है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचने के लिए दी जाती है, लेकिन उस खाद्य आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों का केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी माताओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दी जाती है, लेकिन उस खाद्य सामग्री को आंगनबाड़ी संचालिकाएं माताओं और बच्चों को न देकर खुद डालकर रखी जा रही है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमारी टीम के द्वारा ग्राउंड जीरो पर जब इसकी जांच की गई तो ये आरोप उन लोगों ने लगाए हैं जिनको ये सुविधाएं नहीं मिली है और आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका किसके इशारे पर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे रही है और इस घोटाले में कौन कौन से बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? सबसे छोटा बच्चा है कितने साल का? चौथी में पढ़ा है। अच्छा, 34 साल का है। तो आपके 4 बच्चे हैं और यहीं रह रही हैं ये आंगनबाड़ी पड़ोस में, कभी कुछ मिला बच्चों के लिए? नहीं मिला है कभी। दूध तो मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप जब गर्भवती रही होंगी तब कुछ राशन मिला आपको खाने के लिए? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। आंगनबाड़ी पड़ोस में फिर भी आपको नहीं मिलता? बच्चे कहाँ जाते हैं? आंगनबाड़ी जाते हैं बच्चे? नहीं जाते, स्कूल जाते हैं। अच्छा, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, कुछ पता हो तो? एक भी नहीं जाते, कोई नहीं आता? छोटा बच्चा है तो कभी राशन मिलता है बच्चे को? कितने साल का है? 5 साल की है। जब 5 साल की है, कभी इससे पहले कभी राशन मिला है तो आज तक? 2 बार मिला था बस। 5 साल में पड़ोस में ही राशन, वो क्या ना सरकारी हुआ है आंगनबाड़ी? कहीं बताती नहीं है, राशन बढ़ जाता, बताते ही नहीं। जाते कहाँ है राशन? वो बढ़ता भी है? बढ़ता हो मुझे नहीं पता, यहाँ बताते ही नहीं। भवानीखेड़ा के जमालपुर गांव में ग्रामीणों ने सड़क समस्या से परेशान होकर सड़क को जाम कर दिया और जिसके कारण से हंसी तो शाम मुख्य मार्ग पर करीब 5 घंटे तक यातायात बंद रहा और सूचना मिलते ही पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य की मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों से सड़क निर्माण कार्य की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई समाधान नहीं होने के वहीं रोष स्वरूप ग्रामीणों में फिर से मार्ग जाम कर दिया है और अनिश्चितकालीन मार्ग जाम की चेतावनी दी है और जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें साप्ताहिक स्थायी सड़क निर्माण कार्य का आश्वासन दिया गया और जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क को खोला।
मुझे सूचना मिली थी कि जमालपुर गांव में आसिफ तोशाम रोड पे जाम लगा हुआ है। गांव में तो रोड से नौ सड़क खराब है। काम कल सुबह से शुरू हो गया काम और विदिन एक हफ्ता ये सारा काम हो जाएगा। कोई घंटे नहीं बचेंगे। माई पानी आवाज स्थायी समाधान करूंगा। एस्टिमेट आसिफ तोशाम रोड का गया हुआ है। समस्या रोड वाली है जी, फुटा पड़ा है लेकिन उनका घर से बाहर मुश्किल हो रही है। गोबर कूड़ा के दे गोड्डी फुटियाँ पड़ जावा। हाँ ये समस्या है। हम रोड बनवा बने उठा नहीं। दिन तो 4 साल हो गए फुटे ने और 10 साल हो गए बनी। 4 साल हो गए फुटे ने जमा कलिए फुटा पड़ा है। बाटे दे रहे हैं देख ट्राली दिखा दे हैं 10 ट्राली कि माटी ये दे सूख जा। जब धुम्मा में मर जा धूल में मर जा बरस जा जी कदम निकलने मजबूर जो काम से और रोड से खड़े हो रहे हैं मानस अच्छा बाठे गिर जाए और वो बाठे दीदे नींद हो जाए और वो खड़े हो जाए। आगे गाड़ी जिसने कदे टापर पड़ गए कदे मानस पड़ गया कदे डांगर पड़ गए आड़ की मिल सके। और यहाँ का माँ बाहर तो रहा काम कट जाए 1 किलोमीटर की अड्डे से लेके रोड समस्या रोड जाम भाई तीसरे बारी है हमारी कोई सुनाई नहीं। यमुनानगर के छछरौली में मार्केट कमेटी के एक अधिकारी ने आढ़ती का लाइसेंस न्यू करने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी है और जिसे विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और विजिलेंस की टीम ने जिस वक्त इस अधिकारी को हिरासत में लिया तभी उसके पास से 30,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं और फिलहाल विजिलेंस ने अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कर रही है। शिकायतकर्ता गुरजाम उसमें दफ्तर में आया मेरे और बोला भी मैंने ऐसे अपना आड़ती लाइसेंस रिन्यूअल कराना है और मेरा लाइसेंस रिन्यू कराने की एवज में मलकीत 50,000 रुपए की मांग कर रहा है लेकिन सेट मेरी 30,000 रुपए हुई है जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो उसको साथ लेके एफआईआर दर्ज करा के उसको साथ लेके जसरौली गए और 30,000 रुपए का उसको गिरफ्तार किया मलकीत को। मलकीत की डेजिग्नेशन क्या है? ऑक्शन रिकॉर्डर ऑक्शन रिकॉर्डर किस विभाग? ये है मार्केट कमेटी छछरौली। कुरुक्षेत्र पुलिस और एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने अलग अलग मामलों में नशा तस्करों को काबू करने और उससे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। और बीते दिन एंटी नारकोटिक सेल की अलग अलग टीमों ने 3 मामलों में 4 आरोपियों को काबू किया है और उनके कब्जे से 9 ग्राम हेरोइन और 10 किलो चूरापोस्त और 800 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी ने बताया है कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की है और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में नशे की रोकथाम के लिए लगातार कार्य जारी है। हमारे एसपी साहब श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया आईपीएस एसपी कुरुक्षेत्र के मार्ग निर्देश में उनके दिए दिशा निर्देशानुसार लगातार नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है, लगातार अभियान जारी है। जो उसी कड़ी में हमारी एएनसी की टीम को 3 अलग अलग मुखबरी सूचनाएं मिली थी। जो एक सूचना मिली थी कि शिव कुमार पुत्र दीनदयाल बरेली का रहने वाला है और ये अफीम लेकर आ रहा है और इसको अगर राउंड अप किया जाए तो इससे भारी मात्रा में अफीम बरामद हो सकती है। जो हमारी एएनसी की टीम ने सूचना पाकर पिपली नाकाबंदी की, तो नाकाबंदी करके इसको राउंड अप किया। मौका पर गस्टेड साहिबान को बुलाया गया, जो इसकी तलाशी लेने पर इससे 800 ग्राम अफीम बरामद हुई।
फरीदाबाद पुलिस ने एक कंपनी में हथियार के बल पर लूट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और खबरों के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश में से एक बदमाश यूपी के डॉन विकास दुबे की तरह ही डॉन बनना चाहता था, तो दूसरा क्राइम की स्टोरी लिख रहा था, जिसके चलते वह प्रैक्टिकली क्राइम का एक्सपीरियंस लेना चाहता था और इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्होंने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद पछतावा कर रहे हैं। 21 जून को डबुआ पाली रोड के ऊपर संजना टूल्स नाम की कंपनी थी, जिस कंपनी में कुछ अज्ञात लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जो कंपनी के मालिक थे उनको वहां पे बंधक बना करके, हाथ पैर बांध करके वहां से कुछ कैश और जो कॉपर वायर के बंडल्स थे जिसमें बेसिकली वो कंपनी काम करती थी, वो वहां से लूटे थे। जाते वक्त वहां से जो स्कूटी थी कंपनी ओनर की, वो स्कूटी भी साथ ले गए और जो सीसीटीवी कैमरा से जो डीवीआर था वो भी वो साथ लेकर के गए थे। तो ये 21 जून की घटना थी। उसमें हमारी क्राइम टीम जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 46 है, सब इंस्पेक्टर राकेश की जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 जो सब इंस्पेक्टर राकेश की अगुवाई में जो काम कर रही है। सर ने बताया। आप बता दो। स्टोरी लिखते थे क्या? जी सर। अच्छा, तो क्राइम की स्टोरी लिख रहे थे? जी सर। पूरा बताओ, क्यों हुए शामिल इसमें लूट में, क्या जानना चाहते थे? कुछ चीज़ें सर पर्सनल एक्सपीरियंस करने के बाद वो होती है, लेकिन इस तरह ही दिक्कत हो जाएगी मुझे नहीं पता था। क्राइम की स्टोरी लिख रहे थे आप, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस चाहते थे इसमें कि क्या होता है क्राइम में करने के बाद है? जी सर। तो कैसे संपर्क हुआ आपका कृष्णा से और इससे दूसरे वाले साथ? कैसे संपर्क हुआ? सर एक बार मिला था मेरे को काफी टाइम पहले। कहाँ से मिल गया? ये सर मथुरा में ही मिला था मेरे को। हाँ जी। नहीं, मैं मथुरा से नहीं सर, मैं रोहतक से हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पे मिला है सर, तो मैंने इनकी बातें देखी भाई थोड़ा क्राइम वगैरह, तो पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए मैंने काफ़ी टाइम से लिखता था सर। मैं मेरे को एक लगा कि एक अच्छी स्टोरी मिल जाएगी मेरे को, जो अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं आया। कॉलेज लाइफ से। कैसे कॉलेज लाइफ से क्या किया था आपने? सर इसके लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री है, सुनना पड़ेगा। किससे इंस्पायर थे? कौन सा बदमाश, मतलब कोई बदमाश है आपका, कोई इस तरह बनना चाहते हैं जैसे कि आप अतीक अहमद को मार दिया बदमाशों ने, वो अतीक अहमद से बड़ा डॉन बनना चाहते थे? क्राइम में नाम आने के बाद सब कोई सोचता है हमारा ऊंचे लेवल पर नाम जाए। तुम किससे बड़ा बनना चाहते थे? हम सर यूपी में एक सिस्टम बनाना चाहते थे अपना। किससे, कौन है ऐसा बदमाश कि आप उससे बड़ा बनना चाहते थे? विकास दुबे अभी चर्चित हुआ था, हम भी सोचे कि उससे कुछ ज्यादा चर्चित हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। छोटे मोटे चोरी में पकड़े गए। बड़ा क्राइम क्या किया आपने? हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज में उपचुनाव राज्य चुनाव आयोग के हिदायत अनुसार 9 जुलाई को आयोजित कराए जाएंगे और इसके तहत राज्य में 1958 पंच पदों और 18 सरपंच पदों के लिए उपचुनाव होना है और इसमें से अधिकतर पंच पदों के लिए सर्वसम्मति बन चुकी है। और इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल ने बताया कि पंचायत उपचुनाव को लेकर 21 से 26 जून तक नामांकन प्रक्रिया चली थी और 28 जून तक का नाम वापस ले लिया गया है और इसके तहत ही भिवानी जिला के पंचायत सिकंदरपुर में एक पद सरपंच और 9 वार्डों में पंच पदों के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। और भिवानी जिला में भी सिकंदरपुर ग्राम पंचायत के लिए सरपंच पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में है। और भिवानी के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रविंद्र दलाल ने यह भी बताया कि 9 जुलाई को होने वाला उपचुनाव सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। चुनाव संपन्न होने के बाद मौके पर ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये समस्त हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव 9 जुलाई को होने जा रहे हैं। जिला भिवानी में कुल 106 पंचों के पद खाली थे, जिसमें से 78 पंच निर्विरोध चुने गए हैं और 8 वार्ड ऐसे हैं जहां चुनाव 9 जुलाई को होना है और 20 वार्ड ऐसे हैं जहां अब भी कोई भी योग्य उम्मीदवार नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आया है।
बहादुरगढ़ में शरारती तत्वों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर काली स्याही फेंक दी और जिससे कि शहर के आम लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में भी भारी रोष देखने को मिला। लोगों ने सिटी थाने पहुंचकर महात्मा गांधी के चित्र पर स्याही फेंकने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल शहर के भगत सिंह मैत्री संस्था ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से इजाजत लेकर मेट्रो पिलरों पर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के चित्र बनाए थे ताकि युवा पीढ़ी इन महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। मगर रात के समय मेट्रो के पिलर पर बने महात्मा गांधी के चित्र पर काली स्याही फेंक दी गई और सुबह के समय जब लोग घरों से निकले तो उन्हें इस घटना का पता चला और धीरे धीरे स्याही फेंके जाने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद शहर के सामाजिक संगठनों ने सिटी थाने पहुंचकर स्याही फेंकने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये जी हमें सोशल मीडिया से पता चला कि किसी ने जो महात्मा गांधी जी का हमने चित्र पेंट कराया था उसमें किसी ने शाइन डाल दिया, तो हमने तुरंत प्रभाव से पहले शाइन को हटवा दिया है, पिलर साफ करवा दिया है और जिस भी किसी ने ये गलत काम किया है उसके लिए हमने स्थानीय विधायक को भी नोटिस में दे दिया है कि भाई इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारे जो सिटी एसएचओ हैं उनको भी हमने एक शिकायत दी है कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज अपने भगत सिंह मैत्री संस्था ने इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि जो मेट्रो के पिलर मादरूर में बने हुए हैं उनको उन्होंने लीज पे ले रखा है और उन महापुरुषों के फोटो बनाए गए हैं। जो आज रात्रि किसी शरारती तत्व ने जो महात्मा गांधी की मूर्ति बनी हुई है राष्ट्रपिता की, उस पर काली स्याही या नीली स्याही फेंकी हुई है। उनके फोटो मुझे दिखाए गए हैं और वो साफ भी करवा दी है और अगर मैत्री संस्था कोई लिखित दरखास्त हमें देती है तो उसमें FIR भी दर्ज करेंगे और हम अपनी जो रात्रि गश्त है उसको भी बढ़ा रहे हैं। ये मन में और आगे इनका ध्यान भी रखा जाएगा और हम कैमरे चेक करवा रहे हैं आस पास के, जिसमें भी कोई शरारती तत्व स्याही फेंकता पाया जाता है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। बहादुरगढ़ के पास से होकर गुजर रहे केएमपी एक्सप्रेसवे पर भी एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां दो अलग अलग हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जो कि पहला हादसा आसोदा टोल प्लाजा से गुड़गांव की तरफ चलते हुए कुछ दूरी पर हुआ, जहां एक केमिकल से भरे आइजर कैंटर ने LPG सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि कैंटर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं दूसरी घटना के बाद टोल प्लाजा के पास का ही है, जो कि जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार एक शख्स को कुचल दिया और जिसकी वजह से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। इस एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर अपने केएमपी रोड पर आसोदा और मुकने पटरोन के बीच में, हाँ चरण नंबर 38 पर 245 के आसपास। मतलब एक ट्रक था जैसे कि पीछे क्या हुआ उसमें सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमारी टीम से, तो वहाँ पर जाके देखा तो ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर, तो बंदे की ऑन द स्पॉट मतलब डेथ हो चुकी। पत्नी के नाजायज संबंध की भनक लगते ही पति ने आशिक को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि अपने ही दोस्त की पत्नी से वह इश्क करना आशिक का एक युवक को उस पर समय भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जब महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और इलाज के दौरान 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई है और पुलिस ने हत्या के जुर्म में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो 5 जुलाई को थाना सेक्टर 17 और 18 में सूचना मिली थी कि गांव सिरहौल में एक व्यक्ति छत से गिर गया है और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ित को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। दिनांक 4/5 की इंटरवीनिंग नाइट को एक कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई पुलिस स्टेशन के अंदर कि एक व्यक्ति 3 मंजिल की इमारत से नीचे गिर गया है
और उस संबंध में मौके पे जो ERV की रिस्पांस टीम थी, क्विक रिस्पांस टीम हमारी पुलिस की तरफ से, और पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। व्यक्ति विशेष को जो तीसरी मंजिल से गिरा था उसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। दौरान जांच मतलब जो इलाज है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस जो लड़के की व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम अब्दुल सरोज है, उम्र 26 वर्ष है। उसके संबंध में कुछ जानकारियां दी कि और उस लिखित दरखास्त में ये बताया गया कि इस व्यक्ति विशेष का एक महिला के साथ जो सरोल में ही रहते हैं उसके साथ एक अवैध संबंध था, जिस संबंध में उस महिला के कुछ साथियों ने या उसके हस्बैंड ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है।